हाय गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए, मार्केट में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक काइंड ऑफ अ हैमर कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। अब इसको हमें कैसे लेकर चलना है और कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्या मार्केट में पॉजिटिविटी लौट सकती है जिसकी हायर पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर चार्ट में क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़े तो हमें डेली चार्ट्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। मार्केट अगस्त की स्टार्टिंग से ही डाउन साइड जाना शुरू की थी। हालांकि जब से कैश सिस्टम आया है उस समय से मार्केट में मोमेंटम ओनली 15 मिनट में मिलता था, ज़्यादातर कुछ होता नहीं था। लेकिन अभी के लिए जहां पर मार्केट बैठ चुकी है, यहां से मार्केट में पॉजिटिविटी लौटने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो हमें अपडेट भी सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। फर्स्ट अपडेट हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ट्रम्प कंटिन्यूसली डी डे के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, चार्ट में हमें पॉजिटिविटी तो देखने को मिल जा रही है, लेकिन जो ट्रम्प की तरफ से बयान आ रहे हैं उसकी वजह से क्या सिनेरियो बन सकता है, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाकर फिर से डाउन साइड आने की कोशिश कर सकती है। उसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि यूएस और ईरान के बीच में कंटिन्यूसली सिचुएशन टेम्पर होती जा रही है। वहां पर कुछ भी ऐसी सिनेरियो नहीं बन रहा है कि इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो ठंडी पड़ सके। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हमें बयान सुनने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो स्पेशली जो यूएस मार्केट है वहां पर भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल जा रही है। लेकिन फिर भी यूएस मार्केट पॉजिटिवली क्लोज करने में कामयाब हो पा रही है एज कम्पेयर टू अदर नेशन। जैसे अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, अब इसके पीछे का क्या रीजन है। देखिए, यूएसए के पास खुद का क्रूड ऑयल है। हालांकि वो परचेज करता है अरब नेशन से, बिकॉज यूएसए को अपना क्रूड ऑयल निकालना महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू वो अरब कंट्री से परचेज करे। लेकिन अगर हम यहाँ पर हमारी मार्केट की बात करें, अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, उस समय हमें उतनी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी मार्केट है पॉजिटिवली क्लोज करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। $90 के ऊपर क्रूड ऑयल है। अब ये सिचुएशन कब यहाँ पर ठंडी पड़ सकती है कि क्रूड ऑयल $75 के नीचे आए, या तो फिर जो यूएस और ईरान के बीच में सिचुएशन है वो थोड़ा ठंडी हो जाए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कैसे उसे अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर 1000 पॉइंट की रेंज में मूव कर सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में 2500 टू 3000 तक की रेंज बनने के चांसेस है। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे कि कंटिन्यूसली ट्रम्प की तरफ से ईरान के ऊपर प्रेशर आ रहा है, अब इकोनॉमिक वॉरफेयर भी शुरू हो चुकी है। एंड अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की बात करें, ट्रम्प ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी भी कह दिया है और इसकी इमेज भी एक शेयर की थी। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहना है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो अभी भी क्लोज है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, ऐसा नहीं है कि वो फुली क्लोज है, वहां से शिप्स भी गुजर रही हैं। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ट्रम्प का जो इकोनॉमिक थ्रेट है वो चाइना के ऊपर भी पड़ेगा। हालांकि इंडिया के ऊपर इसका ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि किसी भी कंट्री के ऊपर यूएसए कोई भी सैंक्शन लगाता है या फिर यूएनओ की तरफ से कोई भी सैंक्शन लगाई जाती हैं, उसको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करती हैं, लेकिन चाइना फॉलो नहीं करता और रशिया भी फॉलो नहीं करता है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हम भी उनकी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि ईरान से ऑयल अभी भी लिया जाता है इन टर्म ऑफ गुड्स। जैसे कि हमारे यहाँ से चावल जाते हैं, वेजिटेबल्स जाती हैं, वहाँ से क्रूड ऑयल आता है। हालांकि अभी के लिए सिचुएशन बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है, ईरान से भी जो शिप्स हैं वो बाहर फ्रीली नहीं जा सकती हैं। यूएसए ने ब्लॉकेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ भी यहाँ पर बंद हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट भी हमें अपनी मार्केट पर देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए चाइना का इसके ऊपर क्या बयान है। चाइना हमेशा ये बयान दे रहा है कि जो भी ये सिचुएशन है इसको ऑन टेबल सुलझाया जाना चाहिए और जल्दी सुलझाया जाना चाहिए, अदरवाइज ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा गर्मा सकती है और जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस भी हैम्पर कर सकते हैं। हालांकि जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, चाइना फिर भी बैकफुट पर है, वो सीधा ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑलरेडी जो ट्रम्प हैं चाइना की विजिट पर थे पहले, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से अभी के लिए चाइना खुलकर ईरान के पक्ष में नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट हमें
स्कॉट बेसेंट से सुनने को मिल जा रही है। यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो ट्रंप हैं पहले वो मिलिट्री प्रेशर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी के लिए वो इकोनॉमिक प्रेशर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ऑन ईरान। अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है ईरान के ऊपर, उस समय उनकी जो जीडीपी है वो हैम्पर कर सकती है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो लोकल ईरानियंस हैं वही गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर सकते हैं। अब ये चीज़ कामयाब तो हो सकती है, लेकिन इसको कैसे प्लान आउट किया जाता है वो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। बिकॉज ट्रंप की अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन ट्रंप का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी डिसीजन यहाँ पर लेना शुरू कर देते हैं जैसा ट्रंप कहते हैं। हालांकि जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, बहुत जल्दी इस सिचुएशन का हल निकलना तो मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी यूएस और ईरान के बीच में जो सिचुएशन है ये 1980s 1990 से है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है कि ट्रंप इस सिचुएशन को सुलझा पाते हैं या फिर ऐसी ही रहने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर एफ के डाटा की बात करें, अब देखिए एफ ने फ्राइडे दिन नेगेटिव में डाटा शो किया था, डीआईज ने पॉजिटिव में डाटा शो किया है, लेकिन जो हमें यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, एफ का जो मूड एंड माहौल है अभी के लिए भी कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग है नहीं। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, एंड इंडिया और ईरान के बीच में सिचुएशन है वो भी यहाँ पर गर्माती जा रही है, जिसकी वजह से एफ अभी के लिए कैश में बैठना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वो मार्केट में रहे, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उनको कोई फर्क है नहीं। लेकिन वो यहाँ पर पॉजिटिव डाटा किस दिन शो करते हैं? जब यूएस और इंडिया के बीच में जो मीटिंग कंटिन्यूसली चल रही है ऑन टैरिफ डील, वो वहां से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, विच मीन्स की जैसी डील कंप्लीट होती है उस समय एफ का लौटना यहाँ पर ज़्यादा सही हो सकता है, और उसी के लिए वो वेट भी कर रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि 24 अगस्त है, वहाँ पर यूएसए में कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले नहीं है। हालांकि 27 अगस्त को वीकली जॉबलेस क्लेम डाटा आएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया जाएगा, एंड जो पीसी डाटा है उसके बारे में जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है वो तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगा। बट जो जीडीपी डाटा इस बार के होने वाले हैं, जो सेकंड एस्टिमेट होंगे, उसके ऊपर ही फोकस रहने वाला है। जैसे ही इन सभी चीज़ों के ऊपर कुछ भी अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है कि इस समय जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में मोमेंटम अच्छा है, एंड जब क्रिप्टो इस जोन के आसपास था, जो भी लाइव सेशन को अटेंड किए हैं वहां पर मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि क्रिप्टो में पॉजिटिविटी आने वाली है, और वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन भी बनी है। चार्ट में पहली चीज़ देखने को मिल जा रही थी, उसके बाद एकदम से मार्केट में मोमेंटम मिला है। आई होप जिन्होंने भी लाइव सेशन को अटेंड किया होगा और आज के दिन भी सेशन होने वाला है उसको भी ज्वाइन करिएगा। रात के 9:30 के आसपास ये सेशन होगा, उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए जो क्रिप्टो में हमें मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर क्रिप्टो थोड़ा सा होल्ड लेगा 77,500 के ऊपर। जैसे ही ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 78,200 की होने वाली है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 78,700 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 76,600 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 75,900 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 75,150 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की तरफ भी बढ़े तो मार्केट में पॉजिटिविटी तो है, लेकिन मार्केट अच्छा खासा बढ़ चुकी है फॉर द लास्ट 4 डेज, तो उसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो यहाँ पर जोन्स है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड अभी के लिए जिन्होंने भी लाइव सेशन को अटेंड किया था वहां पर कोई भी पोजीशन को बनाकर बैठे होंगे, वो सेफली फॉर द पोजिशनल बेसिस एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज अभी के लिए मार्केट यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए सस्टेन होने वाली है। उसके बाद ही कुछ क्लैरिटी मिलेगी। थोड़े दिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन है, 1-2 दिनों में क्लैरिटी मिल जाएगी, वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड जो आज का सेशन होने वाला है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा रात को 9:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, सो दैट जैसे ही मैं लाइव सेशन को ऑन करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने भी अकाउंट ओपन नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा ग्रुप में ऐड होने के लिए और क्रिप्टो कोर्स के लिए। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े फॉर द वीकली बेसिस की कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए मार्केट ने 24,250 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसी मार्केट 24,365 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 545 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 725 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए हालांकि अभी के लिए लोअर एंड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर मार्केट ऊपर से फिर से नीचे घूमती है इस जोन के आसपास से, तो उसके बाद डाउन साइड में जैसे ही मार्केट 24,175 के नीचे
नीचे जाती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 24,000 की होने वाली है। हालांकि 24,000 के आसपास एक अच्छी खासी बेस जोन बन चुकी है, लेकिन अगर 24,000 टू 23,965 के नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 800 की होने वाली है, तो इस जोन के ऊपर फोकस करना है। अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिचुएशन बन जा रही है फॉर द वीकली बेसिस, देखिए बैंक्स ने 57,760 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे ही बैंक्स में हमें 58,000 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, एक्शन यहाँ पर 58,550 की बनने वाली है। हालांकि 550 से लेकर 785 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जैसी मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 59,450 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 57,435 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 57,000 की होने वाली है। उसके एक्शन यहाँ पर 56,500 की बनते हुए नजर आ रही है। देखिए जो सेंसेस में ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो है, सेंसेस अगर 77,850 ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाता है, एक्शन यहाँ पर 78,525 की होने वाली है। उसके एक्शन यहाँ पर 79,000 की बनते हुए नजर आ रही है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अगर लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड में अगर 77,350 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 76,885 की होने वाली है। उसका एक्शन यहाँ पर 76,315 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम मिड कैप की बात करें, देखिए मिड कैप 14,875 के आसपास है। अगर मिड कैप में 14,925 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, एक्शन यहाँ पर 15,050 की होने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड में 14,825 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 14,675 की होने वाली है। उसका कनेक्शन यहाँ पर 14,480 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं फॉर द पोजीशन बेसिस उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।